My dear students, I welcome you all in the 10+2 political science classes. As you all know, we are doing chapter 1, Challenges of Nation Building, of your political science textbook, Politics in India Since Independence. Today we are going to do the concluding part of the chapter. In my previous video, I have told you about the creation of the separate states on the basis of language, and a state reorganization commission was created for fulfilling the demand of creation of separate linguistic states. Now, one of the most important concerns in the early years was that demand for separate states would endanger the unity of the country. जो शुरुआती साल थे जो हमारी स्वतंत्रता के, उस समय हमारे लीडर्स को सबसे ज़्यादा चिंता यही थी कि भाषाई आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो हमारे देश की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में पड़ जाएगी. इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन. जो अभी नया नया राष्ट्र की जो नींव पड़ी है उस पर जो राजनीतिक जो दबाव पड़ेगा भाषाई आधार पर राज्यों को के निर्माण का, उससे सेपरेटिज्म, अलगाववाद, अलग होने की, कि राज्य जो है अलग होने की कोशिश करेंगे भारत संघ से, और इससे हमारे देश पर जो है अननेसेसरी एक दबाव पड़ेगा. बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. परंतु जो उस वक्त नेतृत्व था वो पॉपुलर प्रेशर के अंडर जो है, उन्होंने पॉपुलर प्रेशर यानी कि जनता का प्रेशर, यहाँ पे पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय नहीं होगा, यानी पीपल्स, जनता ने दबाव डाला और फाइनली लीडरशिप जो है मजबूर हो गई कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का निर्माण किया जाए, पुनर्गठन किया जाए. It was hoped that if we accept the regional and the linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. यह भी उम्मीद की गई कि यदि सभी क्षेत्रों के जो है क्षेत्रीय और भाषाई दावे यदि स्वीकार कर लिए जाते हैं, उनकी मांग को मान लिया जाता है, तो देश में डिविजन्स, बंटवारे और सेपरेटिज्म, अलगाववाद की चुनौती से निपटा जा सकेगा और इनके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. और आप अलग अलग क्षेत्रों की क्षेत्रीय मांगों को मान रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको अपने प्रोग्राम में सम्मिलित कर रहे हैं, और इसी आधार पर आप भाषाई राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक लोकतांत्रिक कदम है, अपने आप में इट इज़ ए डेमोक्रेटिक स्टेप. Now it has been more than 50 years since the formation of linguistic states. आज जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को जो है 50 साल से भी लगभग 60 साल ही हो गए एक तरीके से. 53 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, तब से शुरुआत हुई थी, और जो 66 तक बने हैं भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो 50 ईयर्स 55 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं. वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो भाषाई राज्य बने हैं और जो मूवमेंट्स चले थे इनके बनने के लिए, जो आंदोलन चले थे, उससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका नेचर, उसकी प्रकृति बदली, और लीडरशिप की के कैरेक्टर में भी चेंज आया. नाउ क्या चेंज आया? द पास टू पॉलिटिक्स एंड पावर, कि सत्ता और राजनीति का जो रास्ता था उस पर अभी केवल एक स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, एक छोटे से अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात्य वर्ग का ही एक दबदबा था एक तरीके से पॉलिटिक्स में, और पावर में वही लोग थे. बट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स का हुआ, जो मूवमेंट्स चले, उससे जो आम लोग थे, बाकी लोग भी जो थे, वो भी पॉलिटिक्स और पावर में आने लगे. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज. अब राज्यों की जो सीमाओं का सीमांकन होना है, पुनर्निर्धारण होना है, उससे
भाषाई पुनर्गठन ने उसको एक नियमित जो है आधार भी दिया, एक रेगुलर जो है आधार भी दिया है. इट डिड नॉट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री विच वॉज फियर्ड अर्लियर. इससे हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन, विखंडन नहीं हुआ, जो कि हमें शुरू शुरू में सबको एक डर था. ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी. इसके विपरीत हमारे देश की एकता में और भी मजबूती हुई, क्योंकि लोगों की मांग को मान लिया गया और उनके मन में जो था अब अ सेंस ऑफ एलियनेशन, पृथकता की भावना जो थी वो खत्म हो गई. अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. जो डाइवर्सिटी, विभिन्नता का जो नियम है, विविधता का जो नियम है, कि हमारे देश के अंदर इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसको मानेंगे तभी हम इसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे लोगों के एस्पिरेशंस की. तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन ने डाइवर्सिटी को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमने एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कर लिया, उसको अपना लिया, या हम इलेक्शंस करा देते हैं टाइम टाइम पर. केवल डेमोक्रेटिक होने का मतलब इतना नहीं है. द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट. इसका अर्थ और भी बहुत व्यापक अर्थ है. इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उसमें डिफरेंसेस तो होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. एंड दिस डिफरेंसेस कुड एट टाइम्स बी अपोजिशनल. और हो सकता है कि ये जो मतभेद हैं, ये जो अंतर हैं, विभिन्नताएं हैं, कभी कभी आपस में विरोधी भी हो जाएं. डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स was associated with plurality of ideas and ways of life. This is the real meaning of democracy. लोकतंत्र, दूसरे शब्दों में, जो सही मायने में जो लोकतंत्र का अर्थ है, वो है कि विचारों की विविधता, विचारों की प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी, और वेज ऑफ लाइफ, और जीवन जीने के तरीके. वे ऑफ लाइफ होता है कल्चर, इन सब की विविधता, यही लोकतंत्र होता है. एंड मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. और बाद के सालों में जो जितनी भी भारत में जो राजनीति हुई है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हुई है, वो इसी दायरे में, इसी ढांचे के अंतर्गत हुई है. सो अवर चैप्टर इज फिनिश्ड. You have to try the exercise of this chapter. And जो 10th क्वेश्चन है, इट इज अ कॉम्प्रीहेंशन. इसमें रशिया का एक्सपीरियंस दिया है, कि सोवियत यूनियन का, नॉट रशिया एक्चुअली. रशिया तो 91 में बना था, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के अंदर भी जो नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था, वो इंडिया की तरह ही था, क्योंकि सोवियत यूनियन में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थी, सोशल क्लासेस थी, और लोग बटे हुए थे फेथ के आधार पर, रिलीजन के आधार पर. इकोनॉमिक चैलेंज बहुत था. ज्योग्राफी बहुत बड़ी है. जो सोवियत यूनियन है, उसका एरिया तो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया. और जो चैलेंजेस थे, लोग जो थे वो देवर रिडन बाय पॉवर्टी. गरीबी बहुत थी, डेट बहुत था, कर्जा बहुत था, डिजीज बीमारियां बहुत थी. तो सोवियत एक्सपेरिमेंट भी जो था वो नेशन बिल्डिंग का, वो बहुत हद तक इंडियन एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता था. यू हैव टू सॉल्व दिस comprehension, the questions given below. I will make a separate video for the cartoons and newspaper clippings given in this chapter. Next video will be based on that. And now today you have to solve the exercise and certain other questions which I will be giving with you on the basis of what we have studied today.